खुद को समय जरूर दीजिए क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक कहानी एक किसान की। उस किसान की घड़ी खो गई थी। कीमत में घड़ी यूँ तो बहुत महंगी नहीं थी, बट इमोशनली भावनात्मक रूप से वो उस घड़ी से जुड़ा हुआ था क्योंकि किसी प्रिय ने उसे वो घड़ी तोहफे में दी थी। अब किसान बड़ी शिद्दत से उस घड़ी को ढूंढ रहा था। उसे अंदाजा था कि घड़ी घर में ही है, हो ना हो उसके कमरे में ही है, लेकिन घड़ी को ढूंढ नहीं पा रहा था। बहुत परेशान हो गया। किसान का एक छोटा सा बेटा था, कुछ 7 से 8 साल का। वो अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। जब हार कर थक कर किसान बैठ गया, तब बेटे ने आकर पूछ लिया, क्या हुआ पापा? तब किसान ने बताया, बेटा मेरी वो घड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद सब बच्चों को देखकर और बच्चों से मुस्कुराते हुए किसान ने कहा, जो मेरी घड़ी ढूंढ कर देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चे बड़े उत्साह से घड़ी ढूंढने में जुट गए। सारे बच्चों में घड़ी को ढूंढने का प्रयास चल रहा था, लेकिन घड़ी किसी को नहीं मिली। उनको देखकर किसान और निराश हो गया और घड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सोच में पड़ गया। और बच्चे भी धीरे धीरे हताश निराश होकर एक एक किसान के पास आए और बोले, घड़ी तो वहाँ नहीं है, घड़ी तो हमें नहीं मिली। जब किसान निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ गई होगी मेरी घड़ी, इतने में एक बच्चा आता है और किसान से कहता है कि काका, अगर आप एतराज़ न करें तो मुझे एक और मौका देंगे? मैं एक बार और घड़ी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस बार ये काम मैं अकेला ही करूँगा। किसान को तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ बोल दिया, हाँ जाओ बिल्कुल ढूंढो, एक बार और प्रयास करो। वो बच्चा अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया घड़ी के साथ में। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, चेहरे पर एक खुशी, और घड़ी अपने हाथ में ली और उससे कहा, बेटा तुमने ये कैसे किया? कैसे ढूंढी ये घड़ी? क्या किया तुमने जो कोई नहीं कर पाया? हम सब तो घड़ी ढूंढने में लगे थे, लेकिन हम तो नहीं ढूंढ पाए। बच्चे ने कहा, काका मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाकर बिल्कुल चुपचाप शांत कमरे में बैठ गया और वहाँ कोई था भी नहीं। मैं शांत मन से वहाँ बैठा और मैंने घड़ी की आवाज़ में अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता को लगा दिया और कुछ देर बाद मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैंने ढूंढ ली घड़ी। अलमारी के पीछे पड़ी थी आपकी घड़ी। किसान बहुत खुश हुआ और इनाम में एक नहीं बल्कि 2 चॉकलेट उसे दी। लेकिन उससे सीखने वाली ये बात है कि शांति बहुत ज़रूरी होती है। कई बार न सिर्फ खोया हुआ सामान बल्कि खोए हुए चैन को ढूंढने में भी हमारे अंदर की मानसिक शांति भी हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा ज़रूर होना चाहिए हमारे पास जिसमें कोई हमारे साथ न हो, सिर्फ हम हो। हम हमारे साथ सिर्फ समय बिताएं पूरी शांति से, बिना किसी स्ट्रेस के। खुद को साथ बिताया हुआ ये समय आपका सबसे अनमोल समय बनेगा और हमारे बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब हमें दे करके जाएगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मददगार कोई है तो वो आप खुद हैं। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत कोई है तो वो आप खुद हैं। खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। हर सवाल के जवाब आपके अंदर, आपके पास ही है।